ओके, नमस्ते। वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल सेशन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है, ये मैं अभी पहले रफली बताऊंगा, फिर इसको हटा के फिर से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा घर होता है, इसके अंदर ये जो डोर की पोजीशन है, आज के वीडियो में जानेंगे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। नंबर वन, की जो डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्मली चार दिशाएं सभी को मालूम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके अलावा बीच वाली दिशाएं होती हैं ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, जो कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गया। ऐसे सभी चारों दिशाओं के बीच में चार कॉर्नर वाली दिशाएं हैं, वो चार और हो गई, तो चार और चार आठ। अभी हमें चार दिशाएं और समझनी है, जो कि वो हो जाएंगी जो दोनों के बीच में, मतलब सेंटर से जो एंगल जा रहा है वो, और दोनों तरफ की डायरेक्शंस, उसको समझाएंगे। फिर डोर की पोजीशन। तो आज का मेन टॉपिक ये है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको थोड़ा रफली समझा देता हूँ और उसके बाद इसको हटा के फिर से बनाऊंगा। रफली आप समझ सकते हैं कि अगर हमने हर साइड को 9 पार्ट में डिवाइड किया, उस 9 पार्ट के अंदर आपका डोर का जो बेस्ट पोजीशन है वो थर्ड एंड फोर्थ, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 9 पार्ट, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 9 पार्ट तक आएंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ जो पोजीशन है वो डोर की बेस्ट पोजीशन है। सेम इसके अंदर भी थर्ड एंड फोर्थ सेम, यानी ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में थर्ड एंड फोर्थ, और साउथ में ओनली फोर्थ। ये आपको इजी वे में बता रहा हूं आपको। हमेशा याद रखें कि थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो डोर के है लोकेशन है, वो बेस्ट लोकेशन है उस डायरेक्शन में। ये एक फॉर्मूला है। इसको मैंने बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है, और इसको मैं अभी ड्राइंग फिर से बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, और साउथ में ओनली फोर्थ पोजीशन। तो अभी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मैं आपको डायरेक्शंस एंड डोर की पोजीशन दोनों एक साथ बताऊंगा, ठीक है। और मैं अभी ड्राइंग फिर से इसलिए बनाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। आप समझिए, जहाँ पे भी खड़े होते हैं, कोई भी हम ड्राइंग देखते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो हमेशा एक जो स्क्वायर बनता है ऐसे, इसके अंदर हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा, और राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है, और नीचे साउथ होता है, और इधर वेस्ट होता है। ये आप याद रखें। ये अगर 0 डिग्री है, या फिर 360 डिग्री। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। 0 और 360 डिग्री, यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट है ईस्ट से। अभी रेफरेंस क्यों है? क्योंकि जो ब्रह्मांड के लिए जो सोलर सिस्टम में जो ऊर्जा आती है, सूर्य की ऊर्जा, वो ईस्ट से आती है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, और ये ऊपर बढ़ने का मीनिंग भी है कि जो हमारा सूर्य, जब हम देखते हैं सुबह जब सूर्य उगता है ईस्ट की तरफ, तो वो धीरे धीरे जब वेस्ट की तरफ जाता है, तो उसके जो डायरेक्शंस हैं, जो उसकी किरणें हैं, उसकी डायरेक्शंस भी उस तरह से फ्लो करती हैं। ओके, तो उत्तरायण और दक्षिणायन उसका मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाया था। यहाँ पर आप इतना याद रखें, ये 0 है, और ये 90 डिग्री, और ये 180। 0, 90, 90, 92 जा 180, दैन 93 जा 270। ये 270 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो 90, 90, 90, और ये भी 90। तो चार दिशाएं आपको समझ में आ गई। ये ईस्ट है, जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं हमेशा, जब अगर हम फेस ईस्ट की तरफ खड़े, तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो हमेशा साउथ होगा, और हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा। ऑलवेज, अगर आपको याद रखना है कि अगर हम फेस ईस्ट की तरफ कर रहे हैं तो हमारा साउथ या नॉर्थ की तरफ होगा, और पीछे की तरफ वेस्ट होगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट 4 डायरेक्शंस हैं इनके बीच में, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर
टोटल 16 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन को बताया जाएगा, 16 डायरेक्शंस। अभी 4 आपके समझ में आ गई है, ओके। 4, अभी 4 कोर समझेंगे। अब इनके एग्जैक्टली हाफ कर दीजिए, ये जो 90 डिग्री था इसको आधा करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो सेम यहां पर हम ऐसे सिंपली दोनों तरफ ले सकते हैं। तो ये याद रखें कि ये अगर ईस्ट है और ये नॉर्थ है तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये अगर ईस्ट है और ये साउथ है तो दोनों के बीच में ये कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। और इधर नॉर्थ वेस्ट। तो अभी 4 पहले हो गई डायरेक्शन और ये 4 ये डायरेक्शन है, ओके। तो टोटल 8 कंप्लीट हो गई। अभी इनके नाम मैं आपको याद दिला देता हूं। आपने देखा होगा जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये ईशान्य कोण है, ओके। इसको हम हिंदी में ईशान्य, ईश मीन्स देव तुल्य, यानी कि सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस एनर्जी यहां पर है, ये देव तुल्य पार्ट है। और यहां पर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सोर्स है एनर्जी का और यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पर ये ईशान्य है और यहाँ पर इस साइड में उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में हमेशा याद रखें ये है नैऋत्य। हिंदी में लिख देता हूँ। और जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ वेस्ट, ये है वायु, वायु से वायव कोण बोलते हैं, वायव। और इधर की तरफ अग्नि। ये आज का टॉपिक इसलिए क्योंकि काफी लोगों को डायरेक्शंस के क्वेश्चंस बीच बीच में आ रहे थे, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो ईशान्य कोण, इसमें ये बड़ी ई है, ईशान्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायु कोण। ये बृहस्पति है, ये राहु, अग्नि, वीनस। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था साउथ में मंगल। डायरेक्शंस, ये सूर्य, ये शुक्र, यहाँ पर राहु, यहाँ पर शनि, यहाँ पर बुध, यहाँ पर चंद्र। तो अभी आपने 4 डायरेक्शन पहले समझ ली और 4 अभी जो उनके बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है 45 डिग्री का, उसके बीच के एंगल को भी एक डायरेक्शन कहा जाता है। इसके बीच में भी अगर लेंगे, थोड़ा सीधा बनाना पड़ेगा, ओके। यहां पर सीधा इस तरह से आप समझ लीजिए, और यहां पर और यहां पर। अभी याद रखें कि जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, अभी ये जो डायरेक्शन है, ये यहां पर अगर आपने इस डायरेक्शन को समझ लिया तो बाकी सभी समझ में आ जाएंगी। कैसे, ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ई एन ई काफी जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ई एन ई मतलब क्या है, तो ई मतलब है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसके ऊपर ये क्या है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां इसी लॉजिक से आपको सारी डायरेक्शन याद होंगी। 4 डायरेक्शन मैंने मेन बता दी थी आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद बीच की डायरेक्शन हो गई। अभी नेक्स्ट डायरेक्शन जो है 8 हो जाएंगी ये, यानी कि एक पोर्शन में, एक क्वाड्रेंट में ये 4 क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो क्वाड्रेंट 1 में 2 डायरेक्शन और आ जाती हैं, तो 2 यहां पे आएंगी और 2 यहां पर, और ऐसे सभी में। अभी आपको याद करना है कि जो बीच वाले डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, उसके ईस्ट में अगर जाएंगे, यानी कि ये ईस्ट है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर
नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जाएंगे यानी नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही यहां पर देखेंगे, ये डायरेक्शन क्या है, ये साउथ ईस्ट की किधर है, ऊपर, ऊपर यानी ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इसके बाद जो ये बीच में आई, ये किधर है, साउथ में है, किसके साउथ में, साउथ ईस्ट के साउथ में, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये आपको याद रखना है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद ये साउथ है और ये जो बीच में है, तो साउथ वेस्ट के नीचे है, तो क्या बोलेंगे, नीचे मतलब साउथ की तरफ, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अगर हम यहां देखेंगे तो ये क्या है, वेस्ट में है, किसके, साउथ वेस्ट के, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ऐसे ही ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट है, उसके नीचे आता है यानी कि वेस्ट में, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही ये किसके है, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर है, तो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के ऊपर, तो पहले नॉर्थ वेस्ट लिख दीजिए सेम, और ऊपर यानी नॉर्थ। ओके, तो ये जो है टोटल डायरेक्शंस आपको याद होने चाहिए कि 4 डायरेक्शन मेन थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 उसके बीच वाली हो गई, ईशान्य कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य एंड वायु कोण। उसके बाद 8 डायरेक्शन और हो गई, इज इक्वल टू 16। ओके, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि रफली समझ में आया होगा। और इन सभी डायरेक्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो हमारा घर है वास्तु पुरुष के रूप में, वो जो एनर्जी लेता है वो अलग अलग एंगल से अलग अलग उसका डिग्री है एनर्जी लेने का, अलग अलग उसका प्रोपोर्शन है, रेशियो है, अलग अलग एनर्जी का लेवल है, फ्लो है। उस एंगल को हमें समझना पड़ता है। और उसको कैसे समझेंगे, अगर आपके घर पे आपको पता लगाना है कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, तो सिंपली आप कंपास लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में कोई भी कंपास नाम से ऐप निकालें, मैग्नेटिक कंपास। ओके, कोई भी मोबाइल में मैग्नेटिक कंपास के नाम से ऐप निकालें, एंड्रॉयड ऐप। कोई भी एप्लीकेशन निकालें, आप उसमें खुद समझ जाएंगे। उसको जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर अपने आप एक एरो बना हुआ आएगा, उसके अंदर आपको खुद जब पता चल जाएगा कि वहां पे मार्किंग होगी, और वो एरो आपको खुद बताएगा कि किधर कौन सी डायरेक्शन है। इसके लिए आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है कंपास, सिंपली अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। और बाकी डायरेक्शंस आप उसको अपने ड्राइंग बना के भी देख सकते हैं। तो रफली आपको समझ में आ गया ये जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आता है कि हम किस तरह से जो आपका घर पे डोर का पोजीशन, तो सिंपली आप याद रखें, कोई भी, अगर आपने इस ड्राइंग को अच्छे से समझ लें, आप जब खुद बनाएंगे इस ड्राइंग को तो आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा। कुछ चीज़ें देखने से समझ में आती हैं, लेकिन जब हम खुद उन्हें हाथ से बनाते हैं, इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि हाथ से जब हम कोई भी काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे कॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी जाता है वो। इसलिए याद रखें, हाउ टू लर्न दिस। आप देखें कि इसके अंदर हमें टोटल 9 पार्ट बनाने हैं। ओके, तो 9 में 2 पहले बन चुके हैं, अभी 7 में डिवाइड करना है, यानी कि सेंटर में एक आएगा और दोनों तरफ 3 और 3, तो इस तरह से बना दें ताकि इक्वली डिवाइड हो जाए। ओके, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये इसको ऐसे आप कॉर्नर को कर दें, यहां पर ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर ये 1 है,
सेम इसमें सेंटर में एग्जैक्टली एक बनाएंगे और बाकी दोनों तरफ 1 2 3, ये सेंटर हो जाएगा। दोनों तरफ सेंटर के दोनों तरफ 3 3 बनाने, क्योंकि ऑलरेडी एक एक थे तो ओके। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ पर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, अभी सेंटर में यहाँ पर एक बना ले बॉक्स, इसके दोनों तरफ 3 3 आपको लेना है, यानी कि 2 इक्वली डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर सेंटर में एक बना ले, ओके। उसके बाद 2 इक्वल डिस्टेंस पे लाइन चलाना है, वह इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप इसको याद रखें कि सेंटर जो है वो है आपका ब्रह्म स्थान, ओके। ब्रह्म स्थान का मतलब है स्पेस, एनर्जी को सभी जगह पे इक्वली एनर्जी जाने के लिए, सभी जगह पे उसका प्रोस्पेरिटी एनर्जी, उसको अच्छा काम करने के लिए सेंटर शुड बी एम्प्टी। इट इज लाइक एक ऐसा पॉइंट जहां से एनर्जी अलग अलग डायरेक्शन में जाने में मदद मिलती है। तो ये सेंटर हो गया ब्रह्म स्थान। अभी इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साइड में हमेशा ईस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, इधर वेस्ट होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। अभी आप याद रखें कि जो मैंने लास्ट ड्राइंग में डायरेक्शंस बताई थी उसको हमें समझना है, ओके। सिंपल कैसे समझेंगे, समझिए कि आपको यहाँ पर ये 9 पॉइंट है, तो 9 का हाफ 4.5, यानी कि यहाँ पर आएगा 5 के बीच में पॉइंट, और इधर भी 5, यहाँ पे 5 को पकड़ लें, ओके। अभी देखिए कि ये ईस्ट है, ये डायरेक्शन हो गई। इसके अंदर एग्जैक्टली अगर सेंटर से लेंगे, आप इसको एक ही एंगल से समझ ले, बाकी सभी में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर अगर ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण, अगर हम इसको भी हाफ कर दें, ओके, यहाँ पे भी हाफ करेंगे, ये 45 डिग्री पर है, इसको हाफ कर देंगे, ओके। सेम यहां पर भी इसको हाफ कर देंगे। ये आपको समझना होगा कि ईस्ट नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, और दोनों तरफ फिर से एंगल बनता है। इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में है, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE, और जो ऊपर वाला है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन भी हो जाएंगी। अभी स्ट्रेट वे आपको समझना है कि जो मैंने बताया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में 4 और 3 पोजीशन, वो बेस्ट पोजीशन है डोर के लिए। अभी आपको एक चीज समझना है, जहां पे बेस्ट पोजीशन है उसको मैं राइट क्लिक कर देता हूं, राइट टिक कर देता हूं। यहां पर मैंने बताया 4 और 3, यानी कि 3 और 4, 3 4, यहाँ पर भी 3 4, यहाँ पर 3 4। साउथ में ओनली 4 है, ओके। क्योंकि जो 5 नंबर है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये जितने भी बॉक्स बने हैं ये सभी समझिए कि कौन उस एंगल पर, उस डिग्री पर, उस जगह पर एक देव है, एक एनर्जी है, और उस देव की अगर एनर्जी बहुत नेगेटिव है तो वह एनर्जी हमें नुकसान करती है। जैसे कि यहाँ पे 5 पे यम है,
यम, तो 5 नंबर पे डोर नहीं होना चाहिए। अगर हम समझिए कि अपने साउथ दक्षिण की दीवार को 9 पार्ट में डिवाइड करें, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे डोर नहीं होना चाहिए, सेकंड पे नहीं होना चाहिए, ओके, थर्ड पे नहीं होना चाहिए, फोर्थ पे हम बना सकते हैं। यानी कि उसके जो स्वामी हैं, 4 नंबर के स्वामी दक्षिण दिशा में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेस्ट है। 5 नंबर के स्वामी यम है जो कि अच्छा नहीं है, ओके। ऐसे ही बाकी भी अच्छे नहीं है, सिर्फ 4 नंबर। ऐसे ही अगर हम ईस्ट में जाएं तो 1 नंबर पे अगर डोर बनता है तो वहां पर डोर की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कंपैरिजन टू 3 एंड 4 कम होगी। डोर बनाया जा सकता है, बट एक रीजन हमेशा याद रखें कि जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पे, कॉर्नर का मतलब होता है ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सभी कॉर्नर पे से हटके, यानी कि यहाँ पर 1 एंड 2 को क्रॉस कर दिया गया है, यहाँ पर भी 1 एंड 2 को क्रॉस किया गया है, यहाँ पर भी जो आपका लास्ट पॉइंट है 1 एंड 2 एंड 8 एंड 9, 1 एंड 2, 8 एंड 9, ये आप याद रखें कि जब हमारे घर का इस तरह से आप मैप बनाएंगे, उसका हर दिशा के अंदर ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ऊपर भी थर्ड एंड फोर्थ, वेस्ट में भी थर्ड एंड फोर्थ, साउथ में ओनली फोर्थ, 5 नंबर पे यम है। बाकी जगह पे भी उनके देव हैं, उनके नाम हैं अलग अलग, जो आपको याद नहीं रहेंगे। बस आप इतना फॉर्मूला याद रखें कि सभी जगह पर थर्ड एंड फोर्थ या फोर्थ एंड थर्ड पोजीशन, और साउथ में ओनली फोर्थ पोजीशन, ओके। साउथ में थर्ड पे भी एनर्जी लेवल कम है। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है समझना आपके लिए कि डोर का जो पोजीशन है। दूसरा एक फॉर्मूला है कि अब इन पोजीशन के अंदर समझिए कि ऑप्शन हमारे पास जनरली क्या होता है कि ऑप्शन जब होता, सो आप समझ सकते हैं कि जो जब से सबसे ज़्यादा जो आपका ये पोजीशन रहेगा डोर का, ये पोजीशन आप इतना याद रखें कि फोर्थ एंड थर्ड पोजीशन, एंड साउथ में ओनली फोर्थ पोजीशन, दैट इज द बेस्ट, ओके। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इसको आप इतना याद रखें। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ये आपको याद करने के लिए मैंने इजी वे में एक्सप्लेन किया, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ओके। जहाँ पे आपको क्रॉस मैंने बताए हैं वो नेगेटिव पॉइंट है, जो राइट है वो अच्छे पॉइंट है, और डायरेक्शन वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और स्लो मोशन में अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू।